नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। पहले तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू दोस्त सेलिब्रेटिंग। वैसे मैं दिल्ली से दूर होने की वजह से लोहड़ी जैसे त्योहार बहुत मिस करती हूँ। यू नो द होल सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो। छोटे बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी मांगे और खूब सारी मूंगफली, रेवड़ी, फुल्ले और पैसे इकट्ठे करें। आजकल कहाँ होता है ये। डिफरेंट टाइम्स फॉर श्योर। अच्छा, आपने बचपन में स्वेटर का किनारा उल्टा फोल्ड करके उसमें मूंगफली डाली है? मैं अपनी मूंगफली ऐसे ही स्टोर करती थी। स्वेटर की hem को उल्टा करके जो पॉकेट नुमा जगह बन जाती है वो बाय डिफॉल्ट पॉकेट का ही काम करती है। वैसे ये एक पॉपुलर पंजाबी या नॉर्थ इंडियन फोक फेस्टिवल है जिसने दूल्हा भट्टी जैसे हीरोज की कहानियों को अमर किया है। मुगल शासन के दौरान जब इंडिया से हिंदू लड़कियों को ले जाकर मिडिल ईस्ट में बेचा जाता था, तब एक लोकल हीरो दूल्हा भट्टी ने और कई लड़कियों के अलावा 2 लड़कियों सुंदरी और मुंदरी को बेचे जाने से बचाया था। और इसीलिए द सॉन्ग गोज सुंदर मुंदरिये। वेल, यू गेट द आइडिया। अच्छा, आपने कभी परछत्ती सुना है? आई नो सब लोग अलग अलग नाम देते हैं इसे, पर पुराने घरों में हर कमरे में ऊपर सीलिंग से लगा एक स्टोरेज एरिया हुआ करता था जहां आप रोजमर्रा में काम न आने वाली चीजें स्टोर करते थे। पंजाबी में तो परछत्ती ही कहते हैं। इंग्लिश में कहूँ तो इट्स लाइक एन एटिक बट विद इन अ रूम। आजकल तो देखने भी नहीं मिलता शायद। एनीवे, घर में कुछ लकड़ी का सामान टूट फूट जाए तो लकड़ी तोड़ तोड़ कर उस एटिक में रख ली जाती थी और वो काम आती थी लोहड़ी पे। लोहड़ी वाले दिन वो लकड़ी उतारी जाती। रात के करीब 8-9 बजे जब सब काम से आ चुके हों, खाना वाना खा चुके हों, उसके बाद लोहड़ी जलाई जाती। सब नेबर्स गली में अपनी अपनी लोहड़ी जगाने लगते और कोई लोहड़ी नहीं भी सेलिब्रेट करता तो भी लोहड़ी का मजा लेने तो सब सड़कों पर आ ही जाया करते थे। और फिर बड़े बड़े थालों में होते थे रेवड़ी, मूंगफली और फुल्ले यानी कि पॉपकॉर्न। इसमें से रेवड़ी मेरी लीस्ट फेवरेट हुआ करती थी। पॉपकॉर्न और मूंगफली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते थे। पर जब तक लोहड़ी माता की पूजा ना कर लो तब तक मॉम कुछ खाने नहीं देती थी। लोहड़ी अच्छे से जल जाने पर सब उसके आसपास 3 चक्कर काटते। चक्कर काटते टाइम आग में थाल से थोड़ा थोड़ा मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न का उपहार आग में डालते चलते। 3 चक्कर पूरे हो लेने पर मॉम सबको मुट्ठी भर भर के प्रसाद बांट देती। और जो चीजें हमने आग में डाली थी ना, उसमें से कुछ दाने बाहर गिर गए होते जो हम लोहड़ी माता का प्रसाद समझकर उठा लेके खा लिया करते थे। 5 सेकेंड रूल व्हाट? फिर खूब मजे से सब आग सेकते हुए आसपास बैठकर वो प्रसाद खाते। ये दिन मेल मिलाप का भी दिन है। ये त्योहार रिश्तेदारों से ज्यादा पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाया जाता है। ऑफ कोर्स स्पेशल ओकेजन्स हों, जैसे किसी की पहली लोहड़ी हो शादी के बाद या बेबी की फर्स्ट लोहड़ी हो, तो दिस इवेंट बिकम्स ग्रैंड। फिर तो पूरी दावत बुलाई जाती है। पर आम तौर पर ये त्योहार पड़ोसियों के साथ मनाया जाता है। एक्चुअली त्योहार बने ही इसीलिए हैं शायद, टू सोशलाइज। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से मिलना इज लाइक एन एनर्जी एक्सचेंज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रेगुलर इंटरवल्स पे होता रहे। तो खैर, हम सब लोग वहाँ रात को बैठे बैठे आग का मजा सेक रहे होते और इतने में कोई अंदर से गज्जक ले आता तो उसकी स्पेशल तारीफ होती थी। कोई गुड़ या तिल बांट रहा होता। ऑलमोस्ट हर घर के बाहर लोहड़ी जल रही होती और सब छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर चिट चैट कर रहे होते। थोड़ी देर में ढोल वाले ढोल बजाते और बोलियां डालते हुए आ जाते।
ढोल सुनकर फिर से सब में एनर्जी आ जाती। शायद इसीलिए आज भी ढोल सुनकर मैं खुद को नाचने से नहीं रोक पाती। हर लोरी के आगे ढोल वाले 5-10 मिनट बजाते, अपनी लोरी मांगते एंड देन दे वुड मूव ऑन। रात के 11-12 बजे तक घर के सब लोग आग ही सेक रहे होते बाहर। उसके बाद सब अपने अपने घरों का रुख करते। तब तक कई लोरी बुझ चुकी होती, पर कम्युनल भाईचारे, गपशप और तिलों की महक हवा में तब भी रहती थी। अगले दिन मकर संक्रांति की सुबह जल्दी उठना और शावर लेकर पूजा करना मैंडेटरी होता था हमारे घर में। और फिर शाम को होती थी पतंगबाजी। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, उत्तरायण, जिस नाम से भी सेलिब्रेट करें आप इसे, ये सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाने का फेस्टिवल है। यूं तो मोस्टली सभी हिंदू त्योहार लूनर साइकिल्स पे यानी चंद्रमा की साइकिल पे बेस्ड होते हैं, पर मकर संक्रांति सोलर साइकिल पे बेस्ड फेस्टिवल है। इस दिन की बहुत मान्यता है हिंदू धर्म में, इसीलिए कई जगह मेले भी लगते हैं। शायद आज भी ये त्योहार उतने ही उत्साह से मनाया जाता हो मेरे शहर में, और शायद मैं ही काफी दूर हो गई हूँ। 13 जनवरी की बजाय अब मैं वीकेंड का इंतजार करती हूँ लोहड़ी मनाने के लिए। ढोल वाले मेरी गली में नहीं आते यहाँ, पर मैं पंजाबी मूवीज के लोहड़ी वाले गाने फुल वॉल्यूम में चलाकर डांस किया करती हूँ। नेबर्स भी आसपास नहीं होते, पर थाल मैं आज भी सजाती हूँ। अब गुड़ की रेवड़ी और गज्जक मुझे मूंगफली से ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये तो थी मेरी दास्तान। आप इन 2 जुड़वा त्योहारों को कैसे मनाते हैं? प्लीज डू लेट मी नो। You can write to me at dilkibaatpodcast@gmail.com। वैसे आप में से कुछ लोगों ने मुझे YouTube पर भी मैसेज भेजे हैं। उन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन लगा। इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर करें कि आपकी लाइफ में भी रेवड़ी और तिल की गज्जक की तरह हमेशा मिठास रहे। इसी दुआ के साथ मैं ऋतु अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात।